स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ कार्बन। उनमें बहुत सारे टॉपिक देखे थे, जैसा कि हमें पता लास्ट लेक्चर में हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। प्रॉपर्टीज इन द सेंस इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। आज हम लोग उसका ही एप्लीकेशन पार्ट पढ़ने आए हैं, क्योंकि हमें पता है कभी भी किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो सबसे पहले वो क्या है वो जानते हैं, फिर उसकी कंडीशंस वगैरह क्या होती है वो सारी चीजें देखते हैं, फिर उसके एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद उसके एप्लीकेशन कहाँ से हो सकते हैं, क्योंकि हम पढ़ाई कर क्यों रहे हैं, किसी चीज को इंप्लीमेंट कहाँ पे कर सकते हैं अपनी लाइफ में, वो सारी चीजें देखते हैं। दैट मींस इट्स एप्लीकेशन पार्ट। आपके सामने मैंने लिखा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, तो इसी की ही चर्चा करनी है आज के सेशन में। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है आप ऑलरेडी जानते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड पे अप्लाई होता है ये इफेक्ट है, और सिग्मा बॉन्ड पे ही सिर्फ लगता है, पाई बॉन्ड पे लगता नहीं है। और होता क्या है, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है सिग्मा बॉन्ड की, वो किसी एक एटम की टुवर्ड्स से शिफ्ट होगी और एक एटम से अवे हो जाएगी। जिस एटम की टुवर्ड्स होगी मतलब जिसके पास ड्रिफ्ट होगी या कह लीजिए शिफ्ट होगी, उसके ऊपर डेल निगेटिव का चार्ज आएगा, और जिससे दूर जाएगी उसके ऊपर डेल पॉजिटिव का चार्ज आएगा। डेल निगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो रहा था, पार्शियल ट्रांसफर हो रहा था। कंप्लीट पॉजिटिव क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, कंप्लीट नहीं पार्शियल में हो रहा है। मतलब ओवरऑल क्या है, चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, दोनों ही पार्शियल होंगे, 100% नहीं होगा। अगर 100% के आसपास हो जाए, 100% बोलते ही नहीं है, अगर कुछ आसपास उसके हो जाए तो क्या होता है, आयनिक होता है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए, 100% ट्रांसफर हो जाए, तो वहां पे क्या केस देखने को मिलेगा, आयनिक। लेकिन यहां पे आयनिक नहीं देखने को मिलेगा, ये हमारा कोवेलेंट बॉन्ड पे लगने वाला इफेक्ट है। ठीक है, इसकी बात करेंगे तो सबसे पहली चीज क्या होती है, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट। रिएक्टिव इंटरमीडिएट बोल लो या रिएक्शन इंटरमीडिएट आप बोलते हो, कुछ भी बोलोगे, उसकी स्टेबिलिटी कैसे। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स होते क्या है। अगर आप जाते हो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स को देखने, तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स में अगर आप नाम बोलते हो, रिएक्टिव बोल लो चाहे रिएक्शन इंटरमीडिएट बोल दो, अब नाम से ही पता चल रहा है कि जो ड्यूरिंग द रिएक्शन बन रहे हो, क्योंकि इंटर का मतलब होता है बीच में। ठीक है, इंटर का क्या मतलब है, किसी दो चीजों के बीच की, जैसे क्लास 11th है, क्लास 12th है, तो उसमें इंटरमीडिएट कहते हैं ना, तो उसके उस तरह का हम बात कर सकते हैं। यहाँ पे इंटरमीडिएट रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ेंगे, वहां पे आपको पता चलेगा। जनरली आप जो पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, कार्ब कटायन, कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कार्ब कटायन, और क्या पढ़ते हो, कार्बो अनायन, मतलब कार्बन के ऊपर कार्बन आयन, कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज होगा, फ्री रेडिकल। ठीक है, इस टाइप के और भी वैसे रिएक्शन इंटरमीडिएट और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे हमारा नाइट्रीन हो गया, बेंजाइन हो गया, ये सारे भी होते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में बेसिक जो हैं वो कार्बोकटायन, कार्बीन और फ्री रेडिकल टाइप की चीजें दी गई हैं, जिसकी वजह से जिनको हम लोग ये यहाँ पे जो लिखे हुए हैं, ये किसके बिहाफ पे हम लोग इनकी स्टेबिलिटी निकालेंगे, हम इंडक्टिव इफेक्ट कैसे निकालेंगे। अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे कि जैसे अगर बात करते हैं, एक एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे यहाँ CH3 है और यहाँ पे CH2 है और ये Cl है, एक ये होगा, एक CH3 है, एक CH है, एक CH3 है और इस पे Cl है। अब देखिए इन दोनों में क्या है, यहां से निकलने वाला, ये अगर मान लीजिए Cl निगेटिव निकलेगा यहां से और यहां से, तो बनने वाली स्पीसीज क्या होगी, यहां पे निकलेगी CH3, यहां पे निकलेगी CH3। अब ये क्या बनेगा, कार्बोकटायन बनेगा। यहां क्या होगा, ये हमारा CH2 होगा और ये CH3 होगा।
मैं बता रहा हूं एप्लीकेशन कैसे होगा, देख लीजिए, एक बेसिक है कैसे होगा। ये हमारा ऐसे हो गया, ठीक है, इन कंपाउंड से लिया है। अब देखिए इससे निकाला है तो हमारा ये कंपाउंड बना है, इससे Cl निकाला तो ये बना। अब देखिए कार्बोकटायन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम है। कार्बोकटायन क्या होता है, यहाँ पे CH लिख लीजिए, यहाँ पे भी, और CH तो यहाँ है ही है। ये है CH2 1 2 और कार्बोकटायन, और होता किस में है कार्बोकटायन, ये एक p हायर ऑर्बिटल होती है, ठीक है। ये एक है एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, एक CH3, दूसरा हाइड्रोजन, इधर भी CH3, और उसके बाद p ऑर्बिटल। अब देखिए इस टाइम क्या है, दोनों के ही पास 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन जिनके होते हैं उन्हें सेक्सटेट बोलते हैं, दैट मींस ये अनस्टेबल है, ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है। अब कहेंगे लेकिन इन दोनों में कौन सा है, तो दोनों अनस्टेबल है, तो दोनों स्टेबल क्योंकि ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है और कार्बन के ऊपर चार्ज है। और मैंने बताया था कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, फ्लोरीन हो, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट के लिए मरते हैं, मतलब ये अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बहुत ज्यादा रेडी रहते हैं। कहीं भी ऑक्टेट कंप्लीट करने को मिल जाए तुरंत वहां वेरी फास्ट रिएक्शन दिखाते हैं। यहां पे क्या दिखाया गया है, यहां पे इनका सेक्सटेट कंप्लीट है, दैट मींस यहां पे पूरे के पूरे 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और ये वैकेंसी जो दिख रही ना, ये वैकेंसी यहां पे एकदम साफ साफ देखने को मिल रही है, देखिए ये वैकेंसी। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर इस पे थोड़ा सा कोई डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है ना, तो यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन है, कोई 8 नहीं बना पा रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर 6 से 6.5 कर दे तो कहेंगे ठीक है कुछ तो मिला, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कहावत सुनी होगी, तो वही यहां अप्लाई होगा कि ये जो यहां पे सेक्सटेट है यही रहेगा, लेकिन इस कार्बन को क्या देखने को मिलेगा, जो हमारा CH3 ग्रुप होता, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो CH3 ग्रुप होते हैं उसका प्लस आई इफेक्ट होता है। क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट मतलब कि डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थ्रू द सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी को देना प्लस आई इफेक्ट कहलाता है, जिसमें कि हमारा एल्काइल ग्रुप है, इसके पास दो एल्काइल ग्रुप हैं और इसके पास हाइड्रोजन, मतलब 2 हाइड्रोजन है, 1 एल्काइल ग्रुप है। तो आपको पता है वहां भी बात किए थे, हाइड्रोजन तो बच्चा है, अभी अर्थ पे आया है, इसके लिए इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से उसका कोई मतलब नहीं है, वो तो रेफरेंस है। उससे नीचे वाले जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोलते हैं, और जो उससे ऊपर वाले होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनर इन द सेंस कि वहां पे वो डोनेट कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और एज ए एक्ट करेंगे प्लस आई इफेक्ट। हाइड्रोजन से जो नीचे होंगे उनको हम लोग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहते हैं या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स बोलते हैं, और माइनस आई की तरह वो एक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो हाइड्रोजन का तो कोई खेल ही नहीं है, वो तो रेफरेंस है। तो देखने को क्या मिलेगा, ये इसने थोड़े इलेक्ट्रॉन दिए, मान लीजिए इसने 10 दिए, तो 10 की कैपेबिलिटी ये भी CH3 10 देगा, ये भी CH3 10 देगा, कहां, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को भरने के लिए। तो क्या होगा, इसके पास जो एक्स्ट्रा चार्ज आए, जो 6 थे, 6 से मान लो 6.2 चला गया, मान लेते हैं ये 0.2 दे रहा है, क्या दे रहा है, 0.2 दे रहा है। तो इस तरह इसमें क्या होगा, या यहां पे क्या होगा, 0.2 ये भी देगा, ये भी तो 0.2 ही देगा, ये भी 0.2 देगा, और 0.2 देगा तो क्या देखने को मिलेगा, यहां पे ओवरऑल 6.4 हो जाएगा, 6.4 हो जाएगा, लेकिन इसमें 6.2 है। बताइए ऑक्टेट कंप्लीट होना है, एक हो गया 6.2, एक हो गया 6.4, कौन मोर टुवर्ड्स ऑक्टेट है, ये वाला। तो ये वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा इसके कंपैरिजन में। इन रियलिटी बोथ आर हाईली अनस्टेबल, क्योंकि कार्बोकटायन है, और कार्बोकटायन कार्बेनायन फ्री रेडिकल नाइट्रीन बेंजीन जितने भी इंटरमीडिएट हैं सब हाईली अनस्टेबल होते हैं, लेकिन उनमें अगर कंपैरेटिव स्टडी करोगे तब बोलोगे कि सर ये वाला ज्यादा स्टेबल है। क्यों, ड्यू टू द इंडक्टिव इफेक्ट देख रहे हो, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू। आगे चल के इसी को हम हाइपर कॉन्जुगेशन से और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, वहां से कॉन्सेप्ट आपके क्रिस्टल क्लियर होंगे कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। तब तक के लिए ये आपके सामने मैंने एग्जांपल लिया है, ये देख सकते हैं, ये सिंपल सा आपके सामने एग्जांपल था, ये देख लिया है। यहां से देखा है कि कैसे कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी या किसी भी रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बताने में हमारी मदद करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह,
ठीक है। साथ ही साथ में पोलैरिटी ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड, पोलैरिटी क्या होती है ये याद रखिएगा। स्टेबिलिटी ना नेक्स्ट सेक्शन में हम आगे और अभी डिटेल में पढ़ेंगे। अब बात करेंगे पोलैरिटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। पोलैरिटी क्या होती है याद करिए, एक हमने लास्ट स्ट्रक्चर बनाया था, एक ये बनाया था, एक Cl का बनाया था। जो CC वाला था वो तो सिमेट्रिकल था, कुछ ऐसे बनाया था, लेकिन जब हमने बात की थी CCl वाले की तो उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कर्व कुछ ऐसा था। ऐसा था क्यों? क्योंकि ये डिस्टॉर्ट हो रहा है। क्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, -I लगा के कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जबरदस्ती छीन लेगा, उसकी वजह से देखने को मिलेगा। ये हमने देखा था पहले ही। तो ये क्या है, पोलैरिटी डेवलप होती है। कार्बन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। अपनी तरफ शिफ्ट करेगा तो डेल्टा निगेटिव, इससे दूर जा रहा है तो डेल्टा पॉजिटिव। शायद ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोनों ही कार्बन होते तो तब क्या पोलैरिटी होती? हम कहते हैं नहीं सर, तब कैसे होती? दोनों की इक्वल वहां पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, तो जितना ये खींचेगा उतना ये खींचेगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। लेकिन यहां पे क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, वो ज्यादा ताकत से खींच लेगा इन कंपैरिजन टू कार्बन। और कार्बन से अगर ज्यादा खींचेगा तो कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर डेल निगेटिव। पूरा निगेटिव नहीं होगा, मैं कम से कम 20 टाइम्स ये चीज रिपीट कर चुका हूं, याद रखना। डेल निगेटिव डेल पॉजिटिव होता है। कंप्लीट पॉजिटिव कंप्लीट निगेटिव हो जाए तो कोवेलेंट बॉन्डिंग ही नहीं बचेगी, बॉन्डिंग आयनिक में कन्वर्ट हो जाएगी। और हम पढ़ रहे हैं कार्बन की केमिस्ट्री जो कि प्योरली कोवेलेंट होती है। यहां पे बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट कॉजेस पोलराइजेशन ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड। जो अभी ऐसे करके डायग्राम दिखाया था, ये वही पोलराइजेशन है। एक्चुअल में इसको ऐसे होना चाहिए, लेकिन यहां पोलराइजेशन हो गया। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हुई, इधर से तो खींचा और उधर भाग गया। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आप लेना चाहोगे, एक बैलून ले लीजिए, लंबा ले लीजिए, गोल ले लीजिए, कैसे भी ले लीजिए, एक तरफ से दबा दीजिए, दूसरी तरफ वो फूल जाएगा। पूरा अगर बहुत ज्यादा नहीं गैस भरिए, नॉर्मल गैस भर लीजिए, तो ऐसे करेंगे, एक साइड से दबाइए, उसकी जो एक्सेस गैस है क्या होगी, आगे जाके बैलून बना लेगी। वही चीज यहां पे है। क्लोरीन ने खींचा, वो गैस मान लीजिए अपनी तरफ खींचा, तो क्या होगा, वहां पे फूल गया क्लोरीन। वैसे ही यहां पे देखने को मिलता है इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ ए चार्ज ईच कोवेलेंट बॉन्ड हैज अ डेफिनिट डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? जब हम बात करते हैं डाइपोल मोमेंट की, तो वहां पे दिमाग में हमारे तुरंत आती है पोलैरिटी। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, हम लोग निकालते हैं, हर बार बताते हैं डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए, Q इंटू एल। और Q क्या है, हमारा चार्ज है। कहीं भी चार्ज स्पीसीज होती हैं तो वहां पे पोलैरिटी होती है। पोलैरिटी होती है तो चार्ज होगा, चार्ज होगा तो वहां पे कुछ चार्ज Q होगा और दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस L होगी। इसी को ही हम डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। ये याद रखिएगा। यूनिट होती है डी बाय मतलब कैपिटल डी से इसकी यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीजें हैं। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द डाइपोल मोमेंट, मैग्नीट्यूड है, मैग्नेटिक मोमेंट नहीं। मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू। एक न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे आपसे मैं कहूं 10 न्यूटन है और 20 न्यूटन है, दिस इज द मैग्नीट्यूड। ये हमारा क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, ये भी हमारा मैग्नीट्यूड है। तो सिंपली मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू। आपसे कहा गया 1 किलो चाय की पत्ती ले आइए, 1 किलो चीनी ले आइए, तो जो 1 आगे लिखा है ना, दैट इज द मैग्नीट्यूड, या कह लीजिए न्यूमेरिकल या नंबर जो होता है उसको हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डाइपोल मोमेंट हाउएवर डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। जो डाइपोल मोमेंट है उसका मैग्नीट्यूड कि 1 होगा कि 2 होगा कि 10 होगा, कितना होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? पहला तो करेगा, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस कितना है, किसमें, कार्बन एटम में और उस हेटेरो एटम में। कार्बन से अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा तो खींच लेगा, और कार्बन से कम इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा तो कार्बन को दे देगा। सिंपल सा है। सेकंड किस चीज पे ये डिपेंड करेगा, वो जो मैग्नीट्यूड है डाइपोल मोमेंट का, कि 2 डिवाइ होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, वो होगा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या, कि मतलब वहां पे कैसे अरेंज है हमारे एटम, इस पे डिपेंड करेगा। अभी बात करते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा इसका। चलिए ये देखिए, पहला है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस की बात करोगे, ग्रेटर द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द 2 एटम फॉर्मिंग द कोवेलेंट बॉन्ड। जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है उसमें जितना ज्यादा डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, मान लीजिए एक है हमारा कार्बन जो होता है 2.5 होता है, आप सबको पता हो चुका है काफी, 2.55 होता है। फ्लोरीन है, इसका 4 होता है।
एक ये बॉन्ड बना रहा है, एक हमारा है कार्बन फिर से 2.5 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये हमारा 3.5 है। अब खुद बताइए कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा? फ्लोरीन ज्यादा खींचेगा। फ्लोरीन ज्यादा खींचेगा तो उसके ऊपर ज्यादा डेल नेगेटिव बनेगा, ज्यादा डेल नेगेटिव बचेगा तो फिर से वही चीज फॉर्मूले पे आ जाओ, Q इंटू एल। ज्यादा सिंपल सी चीज है, किसी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा खींच रहा है तो Q ज्यादा होगा, एल लेंथ वही है, लेंथ को कांस्टेंट रखोगे, ये चीज बढ़ रही है तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये बढ़ेगा कि नहीं? सिंपल सी चीज है, चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा, डेल्टा निगेटिव या डेल्टा पॉजिटिव का चार्ज बढ़ेगा तो डाइपोल मोमेंट ऑब्वियसली बढ़ेगा। सिंपल से वर्ड्स में, फॉर एग्जांपल द डाइपोल मोमेंट ऑफ ए फॉलोइंग कंपाउंड इंक्रीजेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द कार्बन एंड हेटेरो एटम। चलिए बात करते हैं कुछ एटम्स के लिए। यहां पे मैं अगर आपको बता दूं, यहां पे C और C है, यहां पे अगर आप डाइपोल मोमेंट देखने जाओगे तो वहां 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका अगर आप बात करोगे ये होता है 2.5, ये भी 2.5, यहां पे जो देखने को मिलेगा वो 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि यहां पे जो डिफरेंस है चार्जेस का, मतलब यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है नहीं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है तो क्या होगा? इसमें कोई भी चार्ज नहीं आएगा। मतलब देखिए ये कार्बन है, ये कार्बन है, अब इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर यहीं पे खींचनी है 2.5 की पावर लगा के खींची, इसने भी 2.5 की पावर लगा के खींची, दैट मींस ना इलेक्ट्रॉन इधर गया ना इधर गया, वो वहीं पे स्टैंड रहा, वहीं पे रहा, तो क्या कोई चार्जेस होगा? चार्जेस कब होते हैं? जब किसी एक तरफ कुछ शिफ्ट हो। कभी ऐसे ही तो होता है, चाहे पार्शियल हो चाहे पूरा हो, लेकिन थोड़ा बहुत तो डिस्प्लेस हो। जब सेंटर में है तो इक्वल एक ही तरह है तो कोई चार्ज नहीं होगा, सिमेट्रिकल होगा। दैट इज व्हाई ये वाला हमारा कैसा होगा? ये वाला नॉन पोलर होगा। नॉन पोलर होगा और डाइपोल मोमेंट 0 होगा। डाइपोल मोमेंट 0 क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि Q इज इक्वल टू 2 इंटू एल है। अब Q क्या है? चार्ज है, और चार्ज तो जनरेट ही नहीं हुआ, चार्ज तो 0 है, और जैसे ही ये 0 होगा तो हमारा ओवरऑल डाइपोल मोमेंट 0, क्योंकि 0 से किसी भी लेंथ को चाहे कितने को भी आप मल्टीप्लाई कर लो, 10,000 लाख को, सारी चीजें 0 ही हो जाएंगी। दैट मींस यहां का हमारा डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। सिमिलरली आप ऐसे ही एग्जांपल लेते चले जाओगे जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा, जैसे मान लीजिए C और F है, इसका ले लिए। अब इसमें क्या है? इसका है 4, इसका है 2.5, तो 4 से 2.5 को माइनस करोगे कितना आएगा? यहां पे 1.5 आ गया। इतना तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आ गया, दैट मींस कुछ ना कुछ पावरफुल है फ्लोरीन। फ्लोरीन ताकत लगा के खींचेगा, जैसे ही खींचेगा तो फ्लोरीन के ऊपर डेल नेगेटिव, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव। अब आप डाइपोल मोमेंट निकालने जाओगे तो Q इंटू एल यहां जैसे करोगे तो यहां चार्ज की वैल्यू आ गई। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस तो पहले जब CC वाला था तब भी लेंथ तो थी, लेकिन चार्ज 0 हो गया था, तो लेंथ तो यहां भी है, लेकिन उससे नहीं मतलब मेन है चार्ज। जो पिछली बार 0 हुआ था इस बार 0 नहीं होगा, इस बार पार्शियल नेगेटिव या पार्शियल पॉजिटिव है, चाहे जो ले लोगे तो यहां पे आपको डाइपोल मोमेंट देखने को मिलेगा। दैट मींस अगर आप यहां पे लिखना चाहो तो CC वाले में लिख सकते हो डाइपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू 0, लेकिन अगर वही बात करते हो CF वाले में तो यहां पे आपको डाइपोल मोमेंट डज नॉट इक्वल्स टू 0 मिलेगा। रीजन क्या है? रीजन यहां पे कैंसिल आउट वाला है। अगर आपको लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं कि यहां पे चार्ज सेपरेशन ही नहीं होगा, यहां पे तो चार्ज सेपरेशन ही नहीं होगा, यहां डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव का देखने को मिलेगा। यहां पे लिख सकते हो म्यू, जो ये होता है डाइपोल मोमेंट, ये होता है Q इंटू एल, ठीक है, ये रहा। और यहां पे लिख सकते हो Q जो है वो 0 है, और यहां पे Q जो है डज नॉट इक्वल टू 0। इसी की वजह से डाइपोल मोमेंट मिलेगा। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन इज वेरी स्मॉल। हम हर बार कार्बन की तो बात करते हैं, हेटेरो एटम की करते हैं, हाइड्रोजन की नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कार्बन की होती है 2.5 और हाइड्रोजन की होती है 2.1 और 2.2 तक, ठीक है, ये होती है। ये कार्बन की, मतलब देखिए कितना नेग्लेजिबल इफेक्ट है, इसलिए हाइड्रोजन को कंसीडर नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल डाइपोल मोमेंट ऑफ प्रोपेन इज 0.083 डी। डी का मतलब क्या है? डी बाय, मैं लिख देता हूं, डी स्टैंड फॉर डीबे, डी बाय डीबे। जो पढ़िए वो सही, बस याद रखिएगा। डीबे क्या है? इसकी यूनिट है। मतलब प्रोपेन क्या है? प्रोपेन का स्ट्रक्चर देखोगे यहां पे नॉन पोलर होना चाहिए। ये क्या है? यहीं पे अगर मैं देख लेता हूं, चलिए यहीं पे ड्रॉ कर देता हूं। प्रोपेन होता है ये स्ट्रक्चर,
ठीक है, प्रोपेन है और आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन क्या होता है? CH3 CH3, ये रहा आइसोप्रोपेन हो गया। इसका कितना बताया है? 0.083D, ठीक है, और ये हमारा 0.132D। किसकी वजह से इतना कम आ रहा? देखिए 0 पॉइंट में नहीं होता, वैसे 112233 के आसपास भी आएगा। भी देखेंगे बेंजीन वेंजीन में वहां 3344 तक चला जाता है, लेकिन इसमें इतना कम देखने को क्यों मिल रहा है? क्योंकि कोई हेट्रो एटम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारा कार्बन और हाइड्रोजन है। उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बिल्कुल कम है, और अगर बिल्कुल कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है तो क्या होगा? कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होगा। चार्ज सेपरेशन कम होगा या क्यू कम होगा तो डाइपोल मोमेंट कम होगा। बिल्कुल ही नेग्लिजिबल हो जाए, जीरो हो जाए, तो डाइपोल मोमेंट जीरो ही हो जाएगा। ये चीज हमें देखने को मिलती है। चलिए अब बात करेंगे हम लोग ओरिएंटेशन की। ओरिएंटेशन ऑफ पोलर बॉन्ड, मतलब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की बात करेंगे। हमने अभी डिस्कस किया था ना, दो चीजों पे हमारा डिपेंड करता है डाइपोल मोमेंट। पहली चीज क्या है? ये देखिए यहां पे डिस्कस किया था कि जो डाइपोल मोमेंट है या पोलैरिटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, या आप डाइपोल मोमेंट की बात कर दो, किस पे डिपेंड करती है? पहला पॉइंट है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, दूसरा है ओरिएंटेशन। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस का तो देख लिया, यहां पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस का देख लिया। अगर ये होता है तो ऐसे देखने को मिलेगा। अगर बिल्कुल नेग्लिजिबल हमारा डाइपोल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है तो डाइपोल मोमेंट भी बिल्कुल नेग्लिजिबल आएगा। बिल्कुल जीरो ही है तो हमारा डाइपोल मोमेंट आएगा ही नहीं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड क्या है? ओरिएंटेशन की बात करेंगे तो ओरिएंटेशन किस टाइप की है ये भी बहुत मायने रखेंगे। इफ ए मॉलिक्यूल हैज ए 2 or more covalent bond, the actual dipole moment of the molecule depend upon their sum of their orientation in space। कहने का मतलब है एक कार्बन पे, अगर एक कार्बन ही नहीं किसी भी मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट निकालना है और उसके पास 2 या 2 से अधिक सिग्मा बॉन्ड हैं, 2 या 2 से अलग ज्यादा हमारे कोवेलेंट बॉन्ड हैं, तो उसका डाइपोल मोमेंट ऐसा नहीं होगा किसी एक बॉन्ड से निकालो, उन सबका ओवरऑल रिजल्टेंट हमारा डाइपोल मोमेंट निकलता है। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आपको समझना है तो ऐसे देख लीजिए, CCl, ये भी Cl, ये भी Cl, ये भी Cl। एक्चुअल में तो क्या होता है? हम कहेंगे ये बॉन्ड हाईली पोलर होगा, हाईली पोलर। लेकिन ये मैं आपको बताऊंगा तो आप डर जाओगे। मतलब डर क्या जाओगे? जानते ही होगे तो ठीक है, नहीं जानते हो तभी जान जाओगे कि इसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा बिल्कुल। क्यों? सॉरी, ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है बच्चों? देखिए यहां पे जो हमारा बॉन्ड देखने को मिलेगा, इसमें डाइपोल मोमेंट इधर जाएगा, और हमने आपको बताया था डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका बॉन्डिंग जो होता है ये हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो हमारा क्या है? डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। अब क्या देखेंगे? ये रहा। अब कहेंगे सर डाइपोल मोमेंट तो दिख रहा है लेकिन होगा क्या? देखिए अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, मैं हर बार यही एग्जांपल लेता हूं, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप इधर से 100 न्यूटन का फोर्स लगा के खींचिए, इधर से भी 100 न्यूटन का फोर्स लगा के खींचिए, क्या होगा? ना ऑब्जेक्ट इधर जाएगी ना इधर जाएगी, वो वहीं पे रहेगी। उस पर स्ट्रेन जरूर पड़ेगा लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं मूव करेगी। क्यों? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, कैंसिल आउट हो जाएगा रिजल्टेंट। कोरेट वही चीज यहां पे है, बिल्कुल एग्जैक्ट वही चीज यहां पे है। क्या देखने को मिलेगा? ये जो देखने को मिल रहा है ना, ये स्ट्रक्चर ऐसे आपको प्लेन में बना दिया। ये है क्या? CH4 की तरह परफेक्ट टेट्राहेड्रल है, हैविंग ए बॉन्ड एंगल ऑफ 109.28 मिनट। ये वही हमारा मॉलिक्यूल है, परफेक्ट टेट्राहेड्रल। और परफेक्ट टेट्राहेड्रल का अगर मैं एक्चुअल में डायग्राम बनाने चला जाऊं तो आपको अभी दिखेगा कैसे बनता है कुछ। ये रहा, 1 मिनट। क्यूब होता है, क्यूब के अल्टरनेट कॉर्नर्स पे आपको एटम्स को रिप्रेजेंट करना होता है। यहां पे होगा कार्बन, तो ये हो गया, और इसके साथ में एक यहां पे और एक यहां पे, सिमिलरली एक यहां पे, सॉरी यहां नहीं, यहां पे एक और एक यहां पे। यहां पे ऐसे देखने को मिलेगा। इसकी वजह से क्या होगा? देखिए यहां पे आपको इनकी वजह से चलिए इसको, ये अपोजिट फेसेस हैं इसकी, और ये
बैक फेस समझ लीजिए, फ्रंट फेस समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये रहा, ये आपको देखने को मिलेगा कुछ ऐसे। यहां पे अगर आप बात करते हो, यहां पे बात करोगे अपोजिट डाइपोल मोमेंट की, तो क्या होगा देखिए, इसमें आसानी से भी आपको समझ में आएगा। ये क्लोरीन एक उधर लेके भाग रहा है, ये वाला इधर लेके भाग रहा है, तो इसका डाइपोल मोमेंट ऐसे रिप्रेजेंट किए। वही चीज ये इसके अपोजिट 180 डिग्री पे है। ध्यान से देखिए, एक डब्बा उठाइए जो क्यूब की फॉर्म में हो, उसकी एक पीछे वाली कॉर्नर से पीछे वाले कॉर्नर पे इधर से भाग रहा है कोई, उधर से ही 180 डिग्री पे कोई दूसरा जा रहा, मतलब इसका डाइपोल मोमेंट जो बना रहे हो, ये वाला डाइपोल मोमेंट इससे कैंसिल आउट होगा। होगा कि नहीं, क्योंकि 180 डिग्री है, होगा ही होगा, बिल्कुल होगा। फिर क्या देखने को मिलेगा, ये तो यहां से हो गया आगे से। अब आगे वाले एटम्स की बात कर लीजिए, ये रहा, यहां पे 2 क्लोरीन एटम है, तो यहां जो आगे आया है देखिए फ्रंट पे, ये वाला फ्रंट पे ऐसे है, ये भी फ्रंट पे है, लेकिन एक दूसरे के 180 डिग्री है। एक इधर है, एक इधर है, तो क्या होगा, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, पूरी इक्वल, और एटम भी सेम है। अगर एक क्लोरीन हो दूसरा फ्लोरीन हो तो ठीक है, दोनों क्लोरीन है बिल्कुल सेम है, तो क्या होगा, एक ही तरह का हमको देखने को मिलेगा। दैट मींस रिजल्टेंट जो आपको देखने को मिलेगा वो डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के इलेक्ट्रॉन, इधर से क्लोरीन ने खींचा डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव बनाया, इधर से क्लोरीन ने खींचा डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव बनाया, दोनों इक्वल हो गए। दैट मींस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए। इक्वल और अपोजिट चार्ज जब होते हैं तो ये देखने को मिलेगा। यहां पे बात करेंगे इन other words, the dipole moment of a molecule is a vector sum of the all bond in a individual molecule। अगर इसमें आप देखोगे, एक मॉलिक्यूल में एक हमारा ये सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, लेकिन पर्टिकुलर एक सिग्मा बॉन्ड से डाइपोल मोमेंट नहीं निकलेगा। सारे सिग्मा बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट आएंगे, उनको सम कर दोगे, तब आपको जो रिजल्टेंट मिलेगा वो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट एक्चुअल इस मॉलिक्यूल का हमारा होगा। फॉर एग्जाम्पल द डाइपोल मोमेंट ऑफ ए मिथाइलिन क्लोराइड, मतलब CH2Cl2 जो होता है, और क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्रा क्लोराइड का, तो इसके लिए अगर आप देखने जाओगे तो क्या देखने को मिलेगा यहां पे, चलिए इसके लिए अगर आप देखो, चलिए मैं नेक्स्ट पेज में बना देता हूं। CH वही परफेक्ट टेट्राहेड्रल वाली कहानी है, 3 केसेस हैं। अभी देखिएगा क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा। एक तो हमारा क्या है, CCl4 है, और अभी इसका एग्जांपल बता चुका हूं, तो शायद ही अब जरूरत पड़े आपको समझाने की। ये रहा। अब देखिए यहां पे ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इस वाले स्ट्रक्चर में क्या देखने को मिलेगा, ये वाला स्ट्रक्चर तो साफ साफ हाइड्रोजन है, ये 3 नीचे हैं, यहां पे डाइपोल मोमेंट कुछ ऐसा बन रहा होगा, और एक्चुअल में बनेगा भी। और क्यों बनेगा देखिए, यहां से समझ में आ जाएगा, इस डायग्राम से भी। यहां पे क्लोरीन, इसके अपोजिट क्लोरीन तो कैंसिल, लेकिन आगे क्लोरीन और दूसरी तरफ हाइड्रोजन। क्या क्लोरीन हाइड्रोजन को कंपनसेट कर पाएगा, हम कहेंगे नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो इसकी वजह से डाइपोल मोमेंट आएगा। दैट इज वाई इसमें तो डाइपोल मोमेंट होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, इधर से जो आएगा इधर आएगा, इधर का इधर, इधर का इधर, इधर का इधर। दैट मींस रिजल्टेंट सारे चारों एक ही तरह के, वो भी अपोजिट कॉर्नर में एक दूसरे से अपोजिट कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन यहां पे भी देखने को मिलेगा, यहां पे भी देखने को मिलेगा, लेकिन कम देखने को मिलेगा इसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में कम देखने को मिलेगा। इसीलिए मिथाइलिन क्लोराइड जो है CH2Cl, उसका कितना है 1.62D, और उसके बाद हम बात करेंगे क्लोरोफॉर्म की CHCl3 की, तो उसका कितना है 1.01 है, एंड इसका हमारा लास्ट वाले का, इसका 1.62D है, ठीक है। इसका कितना है 1.01 के आसपास है कुछ, और इसका 0.0D। क्यों 0 है बता चुका हूं, इसका पूरा एक्सप्लेन किया हूं, बीच वाले का खाली एक बार सही कर लीजिए। हाँ ठीक है, एक्यूरेट है। यहां पे ऐसा क्यों हो रहा है, कहेंगे सर ये 3, अरे ये ऐसा इमेज नहीं होता है, इसका इमेज ऐसे ऑब्जेक्ट करो ना आप, यहां पे ऐसे समझिए तब समझेंगे। ये वाला 1 था और ये वाला 2 है, तो दोनों क्लोरीन पीछे हैं, क्यूब के पीछे हैं, तो दोनों मिलके पीछे खींच रहे हैं, दोनों मिलके पीछे खींच ले गए। लेकिन आगे से अगर एक आगे लगा दोगे, इसीलिए CH2Cl2 वाले में तो दोनों पीछे चले गए, ऐसे समझिए। फिर से समझिए, यहां पे अगर ये बॉक्स बना रहा हूं तो ये पीछे की दीवार समझ लीजिए कहां है, ये पीछे की दीवार है, तो एक क्लोरीन यहां, एक क्लोरीन यहां, तो पूरी ताकत से पीछे खींच के ले जा रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। दैट मींस डाइपोल मोमेंट उधर ही चला गया। लेकिन क्योंकि हाइड्रोजन कंपनसेट नहीं कर पाएंगे, जो आगे यहां पे एक और यहां पे हाइड्रोजन है वो कंपनसेट नहीं कर पाएंगे, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए कंपनसेशन नहीं हो पाएगा, और ये देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही एक हाइड्रोजन हो लेकिन एक क्लोरीन होगा, तो एक क्लोरीन की
जो एफिशिएंसी होगी लगभग उसको खत्म कर देगा। उसी की वजह से जिसमें CHCl3 है उसका डाइपोल मोमेंट कम हो गया। कम क्यों हुआ? क्योंकि एक ने दूसरे वाले को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, ये रीजन है, याद रखिएगा। ये हमारा रीजन देखने को मिलेगा यहां पे। और इसमें क्यों है? क्योंकि इसमें तो पूरा ही कैंसिल आउट हो जाएगा अपोजिट करके। फिर अगर इसका नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे किसके केस में, यहीं पे इसका बताया गया, जो हमने अभी आपको बताया है एज अ रिजल्ट इन CCl4 कैसे बताया गया, वो चीज है कि जब भी बात करोगे 4 Cl के CCl4 पे तो सबका बॉन्ड एंगल 109.28 मिनट, दैट मींस परफेक्ट टेट्राहेड्रल होता है। 2 क्लोरीन 2 अदर क्लोरीन के डाइपोल मोमेंट को कैंसिल आउट करके 0 कर देंगे। फिर जिसमें खाली 2 क्लोरीन एक ही साइड खींच रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम होगा, हाइड्रोजन रोक नहीं पाएगा। दैट इज वाई CH2Cl2 में 1.62 मैक्सिमम है। लेकिन CHCl3 में 2 क्लोरीन पीछे खींच रहे हैं, एक हाइड्रोजन आगे खींच रहा है, एक क्लोरीन। हाइड्रोजन का तो मतलब नहीं है, लेकिन एक क्लोरीन क्या करेगा, पीछे जो 2 क्लोरीन खींच रहे हैं उनको कंपनसेट कर लेगा। इसीलिए CHCl3 का डाइपोल मोमेंट कम हो गया इन कंपैरिजन टू CH2Cl2। CH2Cl2 का 1.62D है, लेकिन CHCl3 का कितना है, 1.01D है, उससे कम है। और CCl4 का तो खत्म ही हो गया, 2 आगे 2 पीछे, 2 आगे 2 पीछे, मतलब एक दूसरे को ही खत्म कर दिए, डाइपोल मोमेंट 0 कर दिए। ये लास्ट हमारा है। वेरिएशन देखोगे अगर बेंजीन वाले में यहां पे अगर देखो क्या है, इसमें कुछ नहीं है, ऑर्थो पैरा मेटा की पोजीशन पे क्लोरीन की पोजीशन से ही सारा खेल हुआ है। जो CCl4 में पढ़ के आए हो वही एक्चुअली यहां पे होगा। देखिए ये Cl और ये Cl कैसे हैं, 1,4 पैरा पोजीशन पे है, ये पैरा पोजीशन पे है, और ये मेटा पोजीशन पे है, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन। देखिए यहां पे अगर ये जो मैथमेटिकल वहां प्रोग्रेशन लिखी है वो मत देखिए, बस आप इसको समझिए। यहां पे दोनों क्लोरीन एक तरफ खींच रहे हैं, मिलके इधर खींचेंगे तो आसानी से जीतेंगे और इनका यहां पे डाइपोल मोमेंट ये देखने को मिलेगा। इसमें क्या होगा देखेंगे तो अब आप खुद सोचिए कि अगर एक हाथ ये मुझे, अगर आपको, आप हमको खींचे, एक हाथ ये है एक हाथ ये है, ऐसे खींचेंगे तो हम आसानी से आपकी तरफ आ जाएंगे। लेकिन अगर एक लोग इधर से खींच रहे हो, एक लोग इधर से खींच रहे हो, तो क्या होगा, हम आगे तो आएंगे लेकिन हम ऐसे बिल्कुल सामने आगे नहीं आएंगे, थोड़ा फैलते हुए आगे आएंगे। दैट मींस इसमें डाइपोल मोमेंट कम हो जाएगा। देखिए ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये वाला थोड़ा थोड़ा डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, तो यहां डाइपोल मोमेंट तो ऐसे ही बनेगा, लेकिन थोड़ा चेंजेस होगा या कम होगा। क्यों कम होगा? इन दोनों का डायरेक्शन, एम, गोल सब एक है कि चलो इधर चलते हैं, इनमें थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है, इसलिए डाइपोल मोमेंट तो इसमें भी होगा लेकिन कम होगा, इसमें तो होगा ही नहीं। काटा मार दो। क्यों? क्योंकि नीचे वाला क्लोरीन अपने लिए खींचेगा, ऊपर वाला अपने लिए खींचेगा। दैट इज व्हाई इसमें तो देखने को ही नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको जब यहां पे दिखाया गया है डाइक्लोरोबेंजीन का तो सबसे ज्यादा होगा, डाइक्लोरोबेंजीन में जो मेटा वाला होगा उसका कितना दिखाया गया, 1.7D है। और यहां पे हमारी इसकी बात है, ऑर्थो वाले की कितनी है, सबसे हाईएस्ट, क्योंकि एक ही तरफ जा रहा है, दैट इज 2.5D। अब बताइए क्या पैरा वाले का कितना होगा? पैरा वाले का भी बता दिया, जस्ट एक दूसरे का है, अपोजिट है, इसलिए इसका 0.0D हो जाएगा, जैसे CCl4 में हुआ था। जैसे CCl4 में हुआ वो आपको केस देखने को मिलेगा। ये क्या है, ये ऑर्थो क्लोरो है हमारा, ये मेटा क्लोरो, ये पैरा क्लोरो है। सिंपल सी चीज है, आपके सामने बॉन्ड एंगल वगैरह लिख लिए हैं, बस यहां पे एक वर्ड लिखा है, उससे घबराइएगा नहीं। मैथ वाले जो बच्चे नहीं हैं उनको दिक्कत होगी। ये क्या है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, ये कुछ नहीं है, मैथ वाले हैं समझ जाइए, ठीक है। नहीं हो तो बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए क्या है, सिंपल सा फंडा है कि 2 लोग मिलके एकदम सामने एक ही तरफ खींच रहे हैं तो ज्यादा आसानी से खींच ले जाएंगे। ये वाला खींच रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, खींच तो ये भी लेंगे लेकिन मैं पूरा उस तरह फोर्स से उधर नहीं जा पाऊंगा, इसलिए डाइपोल मोमेंट इसका कम हो जाता है। सिंपल सी चीज है, यहां पे मैंने लिख दिया हुआ है। चलते हैं, मिल लेंगे हम लोग अब नेक्स्ट एप्लीकेशन का, किसका, इंडक्टिव इफेक्ट का। ये सारा हमारा एप्लीकेशन था, डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं ये सारी चीजें देख लिए हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट की नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।